साथियों, जीके से एक और उपयोगी क्लास आप सभी के लिए। देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है अनाज या दाल, दूसरी तरफ लिखा हुआ है उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति का मतलब है कहाँ से किसकी उत्पत्ति या जन्म हुआ है। जैसे कि आपसे पूछेगा धान की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, किस देश में हुई है, तो भारत में हुई है। गेहूं की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया में हुई है, दोस्त याद रखना। ज्वार की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है। जौ की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी अफ्रीका में हुई है। जई की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है दोस्त? तुर्की का यूरोपीय भाग, वहाँ से जई की उत्पत्ति हुई है। मक्का की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका से हुई है दोस्त। बाजरे की उत्पत्ति अफ्रीका से। मसूर की उत्पत्ति तुर्की से मानी जाती है। मूंग की उत्पत्ति भारत से मानी जाती है दोस्त। अरहर की जो उत्पत्ति है वो भारत व मिस्र दोनों से मानी जाती है। उड़द की उत्पत्ति में भारत का स्थान आता है दोस्त। लाल मिर्च की उत्पत्ति ब्राज़ील से मानी जाती है। मूंगफली ब्राज़ील से मानी जाती है। आंवले की उत्पत्ति भारत से मानी जाती है। दूसरा पॉइंट लिया है मैंने, खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, अगर मैं क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल की बात करता हूँ तो चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, इनमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या दोस्त 6 होती है। बेसबॉल जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। पोलो जो राष्ट्रीय खेल, मतलब पोलो का जन्मदाता कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। 4 होती है पोलो में खिलाड़ियों की संख्या। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं खिलाड़ी। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्त। आगे बढ़ते वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। बास्केटबॉल में 5 होती है। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या दोस्त 8 होती है। साथियों, एक पॉइंट और शामिल किया मैंने इस वीडियो में, प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। एक तरफ परियोजना का नाम है, दूसरी तरफ नदी है, तीसरी तरफ उससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं ये रखा गया है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपसे पूछेगा भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी। इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। व्यास परियोजना व्यास नदी पे बनी हुई है ना। आपसे पूछेगा व्यास परियोजना किस नदी पर है? व्यास नदी पर। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। झारखंड, पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। आपसे पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? जो कि आपसे पूछेगा सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल। सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। तो हीराकुंड बांध दोस्त महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान राज्य और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। आपसे पूछेगा तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर ही है। तेलंगाना और कर्नाटक इससे लाभान्वित होते हैं। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर ही है। पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होता है राज्य। नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है दोस्त। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इससे लाभान्वित होते हैं। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। बिहार और नेपाल देश इससे लाभान्वित होते हैं। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। बिहार और नेपाल देश दोस्त इससे लाभान्वित होने वाले हैं। आपसे पूछेगा फरक्का परियोजना किस नदी पर है? गंगा और भागीरथी पर बनी हुई परियोजना है फरक्का, पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होता है। काकपारा परियोजना ये तापी नदी पर है। काकपारा परियोजना गुजरात राज्य लाभान्वित होता है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, नर्मदा की सहायक नदी है तवा इसी पर, और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है।